बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए पेश खिदमत है ज़बरदस्त तंदूरी फ्राई कीमा की रेसिपी, जो बड़ी डिफरेंट है कीमे की बाकी रेसिपियों से। बिहारी कीमा हो या दम का कीमा, इस कीमे का जायका उन सबसे बढ़कर और नहायत लाजवाब है। तो चलिए तैयार करते हैं। स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची है, हरी इलायची 5 अदद, 6 से 7 दाने गोल सुर्ख मिर्च, ये कबाब चीनी मैंने लिया 1 टीस्पून, आसानी से मिल जाती है बाज़ार से। 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने हैं, लौंग हैं 5 से 6 अदद, और एक स्पेशल चीज़ पीपली यानी लॉन्ग पेपर, ये भी पंसार से आराम से मिल जाती है। 2 पीपली मैंने शामिल की हैं इसके अंदर। इन तमाम मसालों को 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। पैन में आपने धीमी आंच के ऊपर हल्की सी जब इनकी खुशबू आने लगे तो फिर हमने इसमें ऐड करने हैं भुने हुए चने 2 टेबलस्पून। ये देखिए, ये तो चूँकि ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं चने, इनको बहुत ज़्यादा आपने नहीं भूनना। 1 मिनट तक मज़ीद इनको फ्राई करें। प्यारी सी इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इस तमाम मसाले को बिल्कुल बारीक फ़ाइन पीस लें। ठंडा करने के बाद इधर जी मैंने बारीक कीमा लिया है बीफ का, आधा किलो ये कीमा है, आधा किलो का ही मैंने आपको मसाला बताया है। इस कीमे को बहुत बारीक आपने पिसवाना है। आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें मज़ीद मसाले, चाट मसाला आपने ऐड करना है इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, नमक आपने 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, जायफल और जावित्री का पाउडर आधा टीस्पून और खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालने के बाद जो चनों के साथ आपने रोस्ट मसाला बनाया था सारा आपने इसमें ऐड कर देना है। और अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के गूंदना है। बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सअप हो जाना चाहिए सारे का सारा मसाला। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है ताकि तमाम मसाला जो है पूरे कीमे के ऊपर अच्छे से लग जाए। आप जी पैन में घी ऐड कर रही हूँ। घी में ये ज़्यादा मज़े का तैयार होता है, चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेल्ट हो गया है घी, ये मैंने तकरीबन ½ कप से थोड़ा कम घी इसमें डाला है। एक बड़े साइज़ का प्याज जो है बारीक काट के इसको अच्छा सा आपने ब्राउन करना है। जब इस तरह से बहुत अच्छा ब्राउन कलर हो जाए प्याज का तो अब आपने मैरिनेटेड कीमा सारा इसके अंदर जो है शामिल कर देना है। मैरिनेट करके आपने कीमे को तकरीबन आधा घंटा ज़रूर रेस्ट देना है बनाने से पहले। आप जी आपने बड़ा अच्छा भूनना है और तेज़ आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट इस कीमे को इन प्याज़ों के साथ ही भूनना है। इस कीमे का जितना अपना पानी है वो आपने खुश्क करना है। जो आप भूनेंगे पहले कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा, उस तमाम पानी को जो है आपने ग्रेजुअली खुश्क करना है उस वक्त तक जब तक कि घी ऐसे बाहर ना आना शुरू हो जाए। कीमे का पानी ड्राई होने के बाद मीडियम आंच आपने रखनी है। इस दौरान बुनाई पे आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बुनाई से ही तमाम मसालों का कीमे का सारा फ्लेवर आएगा। ये देखें, जो मैं भूनती जा रही हूँ इसमें से थोड़ा पानी रिलीज़ हो रहा है ना। ये देखें, कीमा अपना पानी छोड़ रहा है ऑयल के साथ साथ। हमने इसको इतना भूनना है कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इस तरीके से जो है सिर्फ हमारा घी जो है वो बाकी रह जाए, सब बबल आने शुरू हो जाए। अब आधा कप दही का ताज़ा दही आपने लेना है, अच्छी तरह फेंटना है और दही ऐड करने से पहले फ्लेम को बिल्कुल आपने दम पे कर देना है। तेज़ फ्लेम पे आपने दही ऐड नहीं करना। दही ऐड करके 5 मिनट के लिए कवर कर दें। दही का पानी खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर में। ऑयल फिर से ये देखें बाहर आ गया। अब आपने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। आंच बहुत लो कर देनी है और पूरे 25 से 30 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 25 से 30 मिनट तक पकाने का मकसद ये है कि कीमा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये बारीक कीमा होता है, फिर हमने इसको आधा घंटा मैरिनेट भी करना है तो ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि कीमे के गलने में कुछ कसर बाकी है तो आप मज़ीद पानी ऐड करके इसको मज़ीद 10 मिनट भी कुक कर सकते हैं। अब जनाब बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, ऑयल बाहर आ गया तो हम दहकता हुआ एक कोयला, एलुमिनियम फॉयल या पुरानी रोटी का एक टुकड़ा बीच में रख लें, उस पर रखें। इस कोयले पे थोड़ा सा घी ऐड करें और 10 मिनट के लिए कवर करके फ्लेम को ऑफ़ कर दें। 10 मिनट के बाद अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, धुएँ का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा और आपका ज़बरदस्त किस्म का तंदूरी कीमा तैयार हो जाएगा। तो जनाब उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसी सादा आसान रेसिपीज़ जो आम घर के मसालों से तैयार होती हैं लेकिन बड़ी ही मुनफरिद और लाजवाब होती हैं, इनको हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।